नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिग कैट यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, शेर एटसेट्रा इनकी बात करेंगे, या मोस्टली हम प्रोजेक्ट टाइगर्स की बात करेंगे। अब प्रोजेक्ट टाइगर्स में सबसे पहले टाइगर्स है क्या? एक्चुअली प्रोजेक्ट टाइगर स्पेसीज को सेव करने का, उसको एंडेंजर्स होने से बचाने का एक प्रोजेक्ट था। पहले हम ये जानते हैं कि टाइगर्स होते क्या हैं। एक्चुअली बिग कैट्स प्रजाति में, बिग कैट्स स्पेसीज में कि 7 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम टाइगर्स को ही मान लेते हैं, जिसे हम हिंदी में बाघ कहते हैं। सेकंड लायन, शेर। थर्ड लेपर्ड, तेंदुआ बोल देते हैं। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगवार और चीता। एक्चुअली एक मिस हैपनिंग हुई हमारे देश में, या बहुत बड़ी दुर्घटना आप कह सकते हैं, कि चीता, हमारा जो एशियाटिक चीता कहलाता था, जिसकी बहुत अधिक संख्या में होते थे जो हमारे देश में, परंतु 1947 और 48 में ये प्रजाति, ये स्पेसीज हमारे देश में ख़त्म हो गई। आखिरी रूप में सरगुजा स्टेट या कोरिया रियासत के जो महाराजा थे, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने आखिरी 3 चीतों को अपनी गोली से शूट कर दिया। इसके बाद भारत में कोई चीता नहीं बचा था। बट 1951 में, 1951 में एक मादा चीता, फीमेल चीता देखी गई थी, परंतु बाद में, इसके बाद ये कभी नहीं देखा गया। और भारत सरकार ने भी 1952 यानी कि 1952 में चीता को एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद ओनली अभी 2022 में 17 सितंबर को, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है, उस दिन नामीबिया से, अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, वहाँ से 8 चीतों को लाया गया है। और उसके बाद 18 फरवरी 2023 को 12 चीते और लाए गए हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है, ताकि हम इसको और अधिक मात्रा में इनकी सेव करें और इनकी प्रजाति को आगे बढ़ाया जाए। परंतु आज की डेट में मैं ये सुन पा रहा हूँ कि लगभग 8 चीते इनमें से मर चुके हैं। इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से 8 मर चुके हैं। इनकी स्पेसीज को आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, जब ये प्रजाति ख़त्म हो गई थी, तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इससे पहले 1972 में, 1972 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी डिक्लेयर की गई, एक एक्ट पास किया गया 1972 को। NTCA बोलते हैं हम इसे। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, इस एक्ट का जो वर्क था मोस्टली, वो 4 पार्ट्स थे, मतलब 4 प्रमुख उद्देश्य थे या वर्क थे इसमें। पहला कि ये NTCA स्टैचुटरी अथॉरिटी से बनाया गया। सेकंड नंबर पर इसने सेंटर और स्टेट दोनों को अकाउंटेबल घोषित कर दिया गया। किसके लिए अकाउंटेबल? प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर रिजर्व्स के मैनेजमेंट के लिए। केवल स्टेट पर नहीं, सेंटर और स्टेट दोनों को। थर्ड जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इसमें पार्लियामेंट को भी ओवरसीन के रूप में या ओवरसाइट के रूप में उसको अथॉरिटी दे दी गई, यानी कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी होंगे और वो देख रेख भी करेगी। तो थर्ड पॉइंट ये है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ये था इसमें कि जो लोकल पीपल है, जो वहाँ पर रहते हैं जंगलों में, तो उनके लिवलीहुड यानी कि आजीविका के इंटरेस्ट को भी इसमें प्रोटेक्ट कर दिया गया। ये 4 पॉइंट थे दोस्तों। इसको हमेशा ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आते हैं आपके, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अभी इसके बाद एक सेकंड और अलायंस तैयार किया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एक्चुअली 50 वर्ष होने के बाद, ये 2023 का जो ईयर है, प्रोजेक्ट टाइगर्स को हमारे 50 वर्ष हो गए। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर यूनिवर्सिटी कर्नाटक में है जो, वहाँ पर इस अलायंस की घोषणा की है और इसमें उन सभी देशों को लाने की कोशिश की जा रही है जो जहाँ पर ये बिग कैट्स स्पेसीज पाए जाते हैं। उस समय हमने 1973-74 को 9 टाइगर्स रिजर्व से स्टार्ट किया था, जिसमें कुल 263 टाइगर्स थे। परंतु आज 50 साल के बाद हमारे देश में इस समय 53 घोषित टाइगर रिजर्व है और इनमें लगभग 3,500 टाइगर्स रहते हैं। लगभग हमने 12 गुना इनकी संख्या बढ़ी है। और ये भी हम आपको बता दें कि हमारे देश में ही विश्व भर के 75% से ज़्यादा टाइगर्स यानी कि ये बिग कैट्स रहते हैं। अब एक्चुअली मैं इनकी संख्या के बारे में डिफरेंट फेज में होने वाली काउंटिंग के बारे में बता देता हूँ। हर 4 साल बाद इनकी काउंटिंग की जाती है। पहली काउंटिंग 2006 में हुई और इसमें 1411 इनकी संख्या थी। सेकंड 2010 में 1706, थर्ड 2014 2226, फोर्थ 2018 2967 और फिफ्थ 2022 में जो लास्ट ईयर में हुई है 3167। ये संख्या हमारे देश में है और रेगुलर बढ़ रही है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मैं आपको भारत के कुछ सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो नागा अर्जुन सागर श्रीसाइलम, ये आंध्र प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है 2596 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लेकिन अगर इसका एरिया का कुछ पार्ट्स जो तेलंगाना में भी है उसको शामिल कर लिया जाए तो 3568 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें आता है। सेकंड जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नाम अमराबाद तेलंगाना में है, 2166 स्क्वायर किलोमीटर का। थर्ड रैंक नामदफा अरुणाचल प्रदेश 1808 स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ सुंदरबन 1700 स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट बंगाल। और पांचवा मेलाघाट जो महाराष्ट्र में है 1500 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें एरिया है। अब मैं नंबर ऑफ स्टेट्स के में रैंक बता देता हूँ। वैसे तो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों में 6 हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में टाइगर्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो नंबर जो 1 रैंक है वो मध्य प्रदेश का है और सेकंड महाराष्ट्र का है। अभी फिलहाल बहुत जल्दी एक और टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला है मध्य प्रदेश में। फिर कुल संख्या यहाँ टाइगर रिजर्व की 7 हो जाएगी और देश में भी 54 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। थर्ड पोजीशन कर्नाटक की है जिसमें 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। हालांकि तमिलनाडु में भी 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन उसका रैंक 4th है। 5वां रैंक छत्तीसगढ़ का जिसमें 4 टाइगर रिजर्व हैं और 6ठा राजस्थान का, इसमें भी 4 टाइगर रिजर्व हैं। अब हम स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व्स की बात करेंगे। सबसे छोटा जो देश में स्मॉल टाइगर रिजर्व है वो ओरैंग है, यानी कि असम में है। ओनली 79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सेकंड स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व बोर महाराष्ट्र में 138 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड स्मॉलेस्ट नामेरी असम में है 200 स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ राजाजी जो उत्तराखंड में है 256 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और फिफ्थ पेंच 257 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है ये पेंच, दोनों स्टेट में है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी टाइगर रिजर्व्स के पूरी डिटेल दी है आपको।
और पूरी डिटेल में मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया कि कौन सा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया है और किसी स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। तो आप इन सब को अच्छी तरह से आप इन सब को देखना है, समझना है और नोट्स बनाने हैं। ये भी मैं आप सबको बता दूं, टाइगर रिजर्व्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आजकल डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, समझना है और नोट्स तैयार करने हैं, तभी आप इसका वीडियो का बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा टाइगर रिजर्व्स की वीडियो थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।